तो फराह खान जो वो जैसी आपको दिख रही है वो वैसी ही है। मतलब हमने फराह से बहुत गाली खाई है। करण देओल को डायरेक्ट कर रहे थे, तो सनी देओल उनके फादर हैं। 100% दिमाग में था, बट नॉट इन अ सर्टेन गुड मूड। आप सोचो पंजाब, सनी देओल, ट्रैक्टर, ये शॉट बना मेरा। अभी फॉर्मेट है। हमारे ही इसमें वो रोलिंग चल रहा था, कैमरा चल ही रहा था, वहां नहीं बढ़ते तो गाली आती थी लिटरली। कांस टू ओटीटी, मैं तो बोल चुका हूं, तो मैं जुड़ रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं जुड़ गया हूं। बाकी जो करना है ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ यस 100%। शाहरुख सर के साथ आपने फिल्म भी करी है। आज तक उन्होंने एक बार नहीं पूछा क्यों। मैं क्या अंडररेटेड एक्टर कहूंगा मैं, मतलब पॉपकॉर्न वाला थे। टीजीएल कुकीज के नाम से जो आपने इन्हें नाम कट क्विकी बोल, कुकी मत बोल। रोलिंग। Welcome back to another episode of TGL Talks. Today we are shooting in Mumbai and we have a very special guest. He is a filmmaker who directed 100 plus commercials with Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt and many more. He worked with Farah Khan closely and he also directed a feature film Valet starring Abhay Deol and Karan Deol. So today we have Mr. Deven Munjal with us. देवेन सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच रगन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, बीइंग अ पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू सर, आपने टीजल टॉक्स के लिए आपने समय निकाला और इस पॉडकास्ट के लिए आपने हाँ भरी। और हम मुंबई में शूट कर रहे हैं आज। मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और एक नया हम वर्जन ऑफ सीरीज यहाँ पर मुंबई में शूट कर रहे हैं अभी। तो मैं जानना चाहूँगा सर, 22 प्लस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर हो चुका है, ईयर्स का यहाँ पर इंडस्ट्री में, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 500 प्लस कमर्शियल्स के आप पार्ट रहे हैं, 100 प्लस आपने डायरेक्ट किए हैं, फिल्म्स डायरेक्ट की है और फिल्म्स के पार्ट रहे हैं, बहुत सारे मतलब आपके काम है, इतना सारा एक्सपीरियंस है। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और बात कर पा रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा, जब आपने शुरुआत की थी, लाइक 2000 के आसपास अपनी बात हुई थी कि आपने 2000 में चालू किया था, मुंबई आए थे 2002 में आई स्टार्टेड, 2002 में आपने चालू किया था। तो जब वो देवेन था, उसका माइंडसेट क्या था उस समय? उसका माइंडसेट सिर्फ काम करने का था और आई थिंक आज तक वो देवेन है जिसका माइंडसेट सिर्फ काम करने का है। वो जब मैं आया यहाँ पे और स्टार्ट किया तो कोई सोच के नहीं आए थे कि यार यही करना और ऐसे करना और ऐसा कुछ प्लानिंग के हिसाब से था। चीज़ें होती गई, बनता गया, और वो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है लास्ट सो मेनी इयर्स। और लगता नहीं इतने साल हो गए। आपने बोला 2002 में, अभी तो मैं बोला शिट एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, बट इतना लगता नहीं, फील नहीं होता, बिकॉज आई थिंक इंडस्ट्री ऐसी, हम अलग अलग चीज़ें रोज़ होती रहती हैं तो मज़ा आता है। तो सर, जब स्टार्ट कर रहे थे करियर, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? थोड़ा सा मतलब जो आपको जानना चाहेंगे, वो जरूर जानना चाहेंगे कि उससे पहले कि आपकी जर्नी कैसे रही है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर एंड मेरा जो बॉम्बे में आना ऐसा हुआ, मुंबई में आना ऐसा हुआ 2000 में कि मुझे था मुंबई आना है। मेरे काफ़ी फैमिली रहती है यहाँ पे, कजन्स वगैरह हैं, और मैं मुंबई पहले आके बीच में 1-1.5 साल रह भी चुका हूँ यहाँ पे। तो मुझे था कि नहीं, मुंबई आना है, तो मैं मुंबई आया और मैंने बिल्कुल फिल्म्स का नहीं सोचा था, बिल्कुल इंडस्ट्री का नहीं सोचा था। आई वॉज इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन। और मैंने यहाँ पे आके कोर्स किया 6 महीने के। एक वर्क स्टेशन करके एक इंस्टीट्यूट है NM कॉलेज के पास, वहाँ पे मैंने कोर्स, ग्रेजुएशन खत्म की मैंने अमृतसर में, और फिर मैं इधर आया 2000 में आया, और आते ही मैंने यहाँ पे कोर्स शुरू किया 3D एनिमेशन। साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। और फिर उस एनिमेशन कोर्स के दौरान मुझे समझ में आया कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और क्योंकि जब मैं खुद 3D एनिमेशन करता था, काफ़ी एड्स का काम मैं करता था, ICICI, लाइफ बॉय, और 3D के अंदर हम साबुन बनाते थे, हम कभी शिप बना रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे थे उसके अंदर। काफ़ी डिजिटल कंपोजिटिंग होती थी। तो वो मेरे को समझ में आया कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, फील्ड है, और मेरी उत्सुकता बढ़ी उसमें। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो आई वेंचर्ड इनटू एडवर्टाइजिंग। फिर मुझे लगा एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी गुड जॉनर फॉर मी, वेयर टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर माय क्रिएटिविटी एंड आप राइटिंग भी करते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं। राइटिंग का इतना नहीं था, मुझे लगा एडवर्टाइजिंग इज अ बेटर एवेन्यू टू वर्क ऑन प्योरली 3D या एनिमेशन के थ्रू। बट मेरी पकड़ थी एनिमेशन में, मुझे मजा आता था विजुअल इफेक्ट्स एनिमेशन में, और एडवर्टाइजिंग मेरे लिए एक अच्छा एक स्पेस था कि मैं कुछ और पढ़ भी सकूं उसके साथ। तो मैंने जब एनिमेशन अपना एडवर्टाइजिंग का कोर्स भी मैंने शुरू किया, KC कॉलेज है मुंबई चर्चगेट में, वहाँ पे मैंने कोर्स 1 साल का एक PG डिप्लोमा कोर्स है वो मैंने किया। वहाँ आई मेट समबडी हु न्यू समबडी वर्किंग विद शाहरुख खान, दैट वाज विशाल। तो विशाल के साथ मेरी दोस्ती हुई और हम लोग ने अपने क्लास प्रोजेक्ट भी किया। और क्योंकि मैं एनिमेशन ग्राफिक्स वगैरह करता था, तो अशोका फिल्म चल रही थी, आई यूज्ड टू वर्क विद एक्चुअली दैट टाइम।
तब रेड चिलीज नहीं था, अशोका। तब आर्कलाइट्स एंड फिल्म्स थी। हम्म। रेड चिलीज तो बाद में हुआ। तो आर्कलाइट्स एंड फिल्म्स था, और अशोका जो फिल्म है शाहरुख सर, संतोष सिवन सर डायरेक्ट कर हाँ रहे जी, थे, हाँ जी। उनका एक सीक्वेंस था पूरा वॉर सीक्वेंस, तो एक्शन उसकी फिल्म, बहुत अच्छी हाँ एक्शन उनका फिल्म। पूरा अशोका की जो फेमस वॉर है, कलिंगा वॉर, तो हाँ जी, हाँ जी। उनका जो सीक्वेंस था उसका बीटीएस था, तो उसका बीटीएस का ओपनिंग टाइटल सीक्वेंस चाहिए था, हम्म। तो वो मैंने क्रिएट किया विशाल के कहने पर, उनके साथ बैठ के। और फिर उसके थ्रू आई मेट सम अदर पीपल इन रेड चिलीज, जैसे संजीव चावला, बॉबी चावला जो थे, जूहीज एल्डर ब्रदर, एंड ही इज नो मोर, बट ही वाज माय डायरेक्ट बॉस ओवर देयर इन रेड अच्छा। चिलीज, एंड उनके थ्रू, एंड फिर वो चीजें आगे बढ़ती गई, यू नो। हम्म। तो उनके थ्रू फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई मैं रेड चिलीज के अंदर एंट्री लूँ। एक एड था अच्छा। जो संतोष सर डायरेक्ट कर रहे थे, एंड शाहरुख सर एंड प्रीति जिंटा वर देयर, सैंट्रो का एड था मलेशिया ओके। में। Hyundai और मुझे Santro बोला का। क्या कि आपको प्रोडक्शन करनी, तो मैं तो हाँ बोल के घुस गया, मुझे प्रोडक्शन का पी भी नहीं मालूम था कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे। तो वहां पर घुसे, तो 2002 अगस्त एंड में आई हैड जॉइंड रेड रेड चिलीज। चिलीज ऑफिशियल, मतलब ऑन द एड बेसिकली। फिर वहां से चीजें बढ़नी शुरू हुई, फिर चलते चलते हुई, फिर अदर बहुत अदर सारे प्रोजेक्ट्स फिल्म्स हैं, बहुत हम सारे उसके हुए, तो बारे में फिर बात 10 करेंगे साल में डेफिनेटली। उनके साथ था। तो एड्स और सिनेमा दो अलग अलग कैटेगरी हैं, इन दोनों को आप कैसे डिफरेंस, क्या प्रोसेस में डिफरेंस है, क्या क्रिएटिव प्रोसेस दोनों में अलग है? एड्स क्रिएटिव प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम फिल्म क्रिएटिव प्रोसेस, अगर ये क्वेश्चन है हमारा, हम्म। और कैसे डिफरेंट है। एड इज स्पेसिफिकली टू द प्रोडक्ट और द नीड्स ऑफ द क्लाइंट और द नीड्स ऑफ द बायर। हम्म। जिस तरीके से, अब अगर गाड़ी का एड है, तो अब गाड़ी का एड है तो गाड़ी की ही बात हम करेंगे। हम्म। हम गाड़ी की क्वालिटीज की बात करेंगे, उसके फीचर्स की बात करेंगे, जो हम सारे एड्स में हम देखते डेफिनेटली, भी हाँ हैं, हाँ। हमको मालूम भी है वैसा। तो एड है, उसकी लेंथ उतनी ही है, कुछ ही देर में बहुत सारी चीजें बोलनी है, स्टोरी भी बीच में करनी है, तो हम्म। डिफिकल्ट और थोड़ा टास्क 30 टीडियस हो सेकेंड जाता है। मतलब मिनिमम टाइम हाँ, में आपको। मिनिमम टाइम में आपको बहुत चीजें बोलनी है उसके अंदर, और अच्छा भी लगना चाहिए, सुंदर भी लगना चाहिए, आपका हीरो हीरोइन भी है तो और खिल के आना चाहिए। तो वो सब चीजें उसके अंदर रहती है, विच इज वेरी प्रोडक्ट बेस्ड या ब्रीफ बेस्ड जो आता है आपको। फिल्म के अंदर इज मोर अबाउट, इट्स नॉट अबाउट द लेंथ पर से। ऐसा नहीं कि पहले पिक्चर 3.5 घंटे की भी होती थी, बीच में अभी भी आती हैं, फिर हम्म। पिक्चर छोटी भी होती गई, बिकॉज यू नो इट मेड मोर सेंस टू डू दैट। इट इज जो कहानी आप कहना चाहते हो, चाहे आप खुद लिख रहे हो, चाहे आप उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हो, चाहे आप खुद डायरेक्ट कर रहे हो, पर जो आप कहानी कहना चाह रहे हो, किस तरीके से कहना चाह रहे हो, कोई ब्रीफ के हिसाब से नहीं है। वो हम्म। आपकी अपनी कहानी है, या आपकी सॉरी आपके राइटिंग या राइटिंग टीम की कहानी है, जो मिलके वो लोग आगे उसको लेके जाना चाहेंगे। तो कोई वो नहीं है इसके अंदर कि इसमें इतना ही ऐसे दिखना चाहिए, इसका फीचर दिखाना चाहिए, या इसका वो, हाँ, तो वो एक्चुअली एक तो अलग, स्टोरी टेलिंग जो हाँ है स्टोरी दोनों टेलिंग बेसिकली। का अलग फॉर्मेटिंग अलग हो जाएगी, हम्म। उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, हम्म। उसका थॉट अलग हो जाएगा। गाने हैं हमारी पिक्चरों में, नॉट नेसेसरी एवरी फिल्म हैज, बट है, होते हैं, सब गाने होते हैं और अच्छा लगता है, गाने एनहांस करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो अलग करती हैं। प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस, चाहे वो कैमरे की बात कर लो, चाहे वो तैयार होने की बात कर लो, चाहे वो शॉर्ट सेटअप की बात कर लो, सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है कि यहाँ कैमरा ही कर रहे हो, कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिल्म और एड में प्रोसेसेस सेम है, उनका ड्यूरेशन, उनका तरीका, उनका एक्चुअल आउटपुट्स वो वो डिफरेंट। पूरी मेहनत है, बट वो क्रिएटिव हाँ, प्रोसेस अलग है थोड़ा सा, मैंने वही बोला, स्टोरी वो टेलिंग और क्रिएटिव प्रोसेस डिफरेंशिएट कर देता है। बिल्कुल 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 अलग इसी से होगा। मैं, जो आपकी फिल्म है वेले, जो अभय देओल और करण देओल इसमें हैं, और उसकी शुरुआत कैसे हुई, जो अभी Amazon प्राइम पे लोग देख सकते हैं डेफिनेटली, बहुत अच्छी फिल्म है, उसकी शुरुआत और वो आपने डायरेक्ट की, तो उसका थॉट प्रोसेस, मतलब उसके पीछे की क्या स्टोरी है? मैं एक्चुअली जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, इंटरकट एंड एडीएफ जो थे, तो इंटरकट में मैं जिनको जानता था उनसे मेरी बात हो रही थी यार, और मैं कुछ और फिल्म प्रोजेक्ट लेके गया था उनके पास, बात चल रही थी, एंड उस पर बात करते करते उन्होंने मुझे, एक्चुअली एक साउथ की फिल्म है ब्रोचे वारू वरुरा, इट्स अच्छा। तेलुगु फिल्म, तो उन्होंने वो मुझे भेजा कि यार ये राइट्स है हमारे पास, इसको हम क्या हिंदी में अडेप्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो वो मैंने पिक्चर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे इंटरेस्टिंग हम्म। लगी, और उनके मन में था कि करण कैन बी पार्ट ऑफ इट, और वो 3 लड़कों की कहानी थी, तो अच्छा। कहानी सेम थी, ट्रीटमेंट अलग करना था, क्योंकि साउथ की सेंसिबिलिटीज, हमारी सेंसिबिलिटीज थोड़ा अलग है फर्क थोड़ा, है, ऑडियंस का टेस्ट अलग ऑडियंस है का थोड़ा सा। टेस्ट अलग हो अब तो जाता है। अडेप्ट कर रहे हैं, काफी कुछ चीजें बहुत अब तो बहुत मास बहुत, सिनेमा में चेंज हो अब गई तो है। आई थिंक वर्ल्ड सिनेमा हो रहा है, मतलब वर्ल्ड कि सिनेमा हो इंडियन सिनेमा की बात करता, हम हिंदी और साउथ की बात नहीं करते गया, हो। इंडियन सिनेमा है। हाँ, बट वो पिक्चर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे लगा यार ये अगर हिंदी सिनेमा में भी आएगी तो अच्छी लगेगी, सबको मजा आएगा देखने में, इट्स अ नाइस फिल्म टू मेक एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। और कोई एक टेम्पलेट आपका एक रेडी था, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा कि यार इसको मैं कैसे अपने तरीके से डाल सकता हूँ, क्या इसमें लाइन चेंज हो सकती है, क्या इसमें कुछ और हो सकता है। तो वहां से शुरू हुई, और मैंने जो मेरे राइटर थे साथ में, पंकज कुमार माटा, उनके साथ बैठ के जब हमने
पिक्चर हमने देखी भी, फिर उसको जो अपना ट्रीटमेंट डाला, जो चीजें हमने चेंज करी और जो नरेशन करी बेसिक स्टोरी प्रीमाइस की, तो सबको अच्छी लगी। तो वहां से वो प्रोसेस फिर चलना शुरू हुआ, वैसे हुआ। तो हाउ वाज इट वर्किंग विद अभय देओल? मतलब ही इज अ वेरी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी बहुत नाइस। मैं क्या अंडररेटेड एक्टर कहूंगा मैं कहीं ना कहीं, बट बहुत अच्छा सिनेमा ही ब्रिंग्स ऑन, कि वो कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। सी आई एम सेइंग आई हैव वर्कड विद मेनी एक्टर्स एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड टू वर्क विद मेनी एक्टर्स। और अभय के साथ भी काम करके बहुत मजा आया यार। इट वाज उनका काम पूरी पिक्चर में, नंबर ऑफ डेज ही शॉट वाज लेस, आई थिंक 12-14 दिन का ही काम था, ज्यादा नहीं था। बट उन 12-14 दिनों में हमने काफी अच्छी कमराडरी करी, काफी अच्छे बातें करी, ऑफ द सेट्स की बात कर रहा हूँ। और ऑन सेट जो था कैरेक्टर उन्होंने अच्छे से उन्होंने निभाया। कुछ चीजें थी उनकी, कुछ चीजें हमारी डिबेट भी हुई है। बिफोर द फिल्म स्टार्टेड आई वांटेड अ कैरेक्टर इन अ सर्टेन मैनर, ही वांटेड इन अ सर्टेन मैनर, तो कहीं मिड पॉइंट पे आना, व्हिच इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, यू नो, वो होता ही है। हाँ, क्योंकि मेरे तरीके से एक कैरेक्टर वैसा था, उनको शायद अलग तरीके से दिख रहा था, फिर कैसे उस चीज को बांधना और फिगर आउट करना, तो वो हम लोगों ने उस पर डिबेट किया। पर लेकिन अच्छा हुआ, जो हुआ बड़ा अच्छे से हमने उसको आगे ले। बट he's a nice actor, first of all, very good actor. He understands the character very well. He performs it very well. थोड़ा अपनापन लेके आते हैं अपने कैरेक्टर्स में। आप कोई भी उनकी फिल्म देख लीजिए, थोड़ा अपनापन ले, विच इज अ गुड थिंग, यू नो, इट जस्ट एड्स द वैल्यू। बिकॉज क्या होता है, एज अ डायरेक्टर और एज अ विजनरी आप सोचते रहे, विजुअलाइज, सॉरी, आप सोचते रहते हो कि यार ये बंदा ऐसा ही, ये बंदा ऐसा ही। बट जब एक्टर आता है सेट पे और जब वो कुछ करके दिखाता है, तो आपकी भी विजन में एक हल्का सा अंतर होता है। मैं अगर एप्पल सोच रहा हूँ, आप भी एप्पल सोच रहे हैं, तो आपने लाल एप्पल सोचा, मैंने सोचा ग्रीन था। एप्पल था दोनों के मन में, राइट? अब वही है, अब वो जो फर्क है, वो कहीं कैसे उस चीज को मिड पॉइंट पे लेके आ सके, और वो फर्क क्या अच्छा है फॉर द सिनेमा, फॉर द कैमरा, इज इट गुड? तो वो चीज जब आती है, एंड आई थिंक हर एक्टर अपना कुछ ना कुछ लेके आता है, विच इज फैंटास्टिक, और वो अडेप्ट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर एंड एज अ फिल्म मेकर। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट जोड़ी टू हैव एज एन एक्टर डायरेक्टर थिंग, तो इट विल बी गुड। तो जब आप करण देओल को डायरेक्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि वो सनी देओल उनके फादर हैं और ये सब ऐसा? नहीं, 100% दिमाग में था, बट मैं करण को डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कैसे? नहीं, अच्छी बात है, करण से पहले मैं सनी सर को डायरेक्ट कर चुका था। अच्छा, कम वो से आपने कम ऐड किया था उनके साथ? मैंने 3 ऐड कर चुका था 3 उनके ऐड साथ। कर हाँ, चुके, 3 ऐड कर चुका, तो मैं सनी सर को अच्छे से जानता हूँ। और बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, वेरी वेरी एंड वेरी वेल वर्स्ड विद हिज क्राफ्ट। सो तो करण के साथ ऑब्वियसली सनी सर वो था मन में, बट हाँ, करण के साथ तो क्या हुआ, तो थोड़ा वो एज डिफरेंस फर्क पड़ता है। मी एंड करण वो मोर लाइक फ्रेंड्स। सनी सर ही हैं, मैं और कुछ निकलता नहीं है उनके लिए। तो वो एक अलग है, वो एक अलग लेवल है। ऑब्वियसली वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड करण वी जस्ट हंग आउट मोर एज फ्रेंड्स, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो फेज। तो दोनों बहुत अलग थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। तो मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे ये एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, तो शाहरुख खान के साथ आपने, शाहरुख सर मैं कहूँगा, शाहरुख सर के साथ आपने फिल्म भी करी है, चाहे वो ओम शांति हो, मैं हूं ना हूं, रावण हो, पहेली हो, बहुत सारी फिल्म में आपने पार्ट रहे हैं, और उसके अलावा आपने उनके एड्स भी डायरेक्ट किए हैं। तो हाउ ही इज इन एड्स एंड हाउ इज द प्रोसेस इन द फिल्म, मतलब कैसे उनके साथ डील करना कैसा रहा? शाहरुख सर इज एन अमेजिंग पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल। ही इज एन अमेजिंग एक्टर, सेकंड, ठीक है। थर्ड, ही नोज हिज क्राफ्ट सो वेल कि आपको मजा आ जाता है जब आप देखते हो उनको। जब मैं एज एन एडी काम कर रहा था या एज अ प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहा था, शाहरुख सर वाज परफॉर्मिंग, चाहे वो चलते चलते हो, चाहे वो मैं हूं ना हो, तो हम लोग ऑब्वियसली वी वर नॉट डायरेक्टिंग हिम, वी वर असिस्टिंग फराह और अजीज मिर्जा सर। एंड जब उनकी हमने देखी परफॉर्मेंस, तो मजा बड़ा आया देख के, अरे शाहरुख खान ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बट हमारा काम कुछ और था उस टाइम पे, तो हमारा फोकस उनकी एक्टिंग पे नहीं था या उनके क्राफ्ट पे नहीं था, उन पे था बस, मोटा मोटा उनकी पर्सनैलिटी पे था। बट जब फर्स्ट टाइम उनको डायरेक्ट किया, तो समझ में आया कि ये इंसान अलग कैसे है, वो क्या लेके आ रहे हैं स्क्रीन पे, व्हाई द कैमरा लाइट्स अप व्हेन ही इज देयर ऑन स्क्रीन, यू नो, व्हाई द फ्रेम बिकम्स बिगर, वो एनर्जी। और जब आप उनको बोलते हो कट और बोलते हो कि मुझे ऐसा लग रहा था, आज तक, मतलब जितने भी बार मैंने काम किया, आज तक उन्होंने एक बार नहीं पूछा क्यों। दैट्स हिज बेस्ट पार्ट एज एन एक्टर। वो डायरेक्टर को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे उनसे आप छोटे हो, चाहे उनसे आप बड़े हो। तो उन्होंने कभी नहीं पूछा क्यों, उन्होंने पूछा रीजन जो है इसका तेरे पास होगा, सही है, तेरे को कैसा चाहिए। तो मैं सर मैं ऐसा सोच रहा था, वो ठीक है, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, यही उन्होंने किया। और एक नहीं, वो आपको स्पॉइल कर देते, इतनी वेरिएशंस देते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये था कि वो था। बट
आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस था जो मैंने उनके साथ काम किया एज एन एडी और एज अ एनी अदर कैपेसिटी और एज अ डायरेक्टर। बहुत अलग एक्सपीरियंस था और दोनों बहुत माइंड ब्लोइंग थे। तो जब फिल्म का प्रोसेस में दौरान आप जब शाहरुख साहब से रोज मिलते हैं और एड के प्रोसेस में आपका 1 दिन का 2 दिन का शूट रहता है, तो वो एनर्जी ही गिव्स द सेम एनर्जी ऑन द सेट? या कंप्लीटली। और वो एनर्जी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचती है, इसलिए इतना उनका 100%। इतना फैन मैं बेस तो है। ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े एक्टर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं या स्टफ लाइक दैट, इवन द अदर एक्टर्स हु आर गोइंग टू बी बिगर सेलिब्रिटीज एंड स्टफ लाइक दैट, आई थिंक जिसको पैशन है ना काम करने का, और जो वो इंसान सेट पे आता है या आती हैं और स्क्रीन के सामने आते हैं, उनकी एनर्जी लेवल और उनका दिखता है आपको दिखता है वो काम, और जो नहीं दिखता है वो आपको एज एन ऑडियंस भी दिख जाता है कि यार ये मजा नहीं आया, तो वो दिखता है और वो मजे की बात है। कुछ चीजें होती हैं, कोई एक्टर्स होते हैं शायद नहीं होते हैं, थोड़े नर्वस होते हैं, कभी कभी थोड़ी हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है टू एक्सप्लेन देम इन अ सर्टेन मैनर, वो सिर्फ शायद एक्शन कट पे नहीं समझ में आता हो। हर इंसान अलग होता है तो उनको समझाने का तरीका भी अलग हो जाता है, तो ये चीजें बहुत होती है। बट शाहरुख सर का आपने बोला तो वो तो एनर्जी लेवल वाज टॉप नॉच ऑल द टाइम। आई हैव नॉट सीन हिम लेस एनर्जेटिक एनी टाइम। और इस एज में मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अभी भी एक फिल्म किंग भी आने वाली है अभी। मेरी खुद की बहुत इच्छा है कि कहीं ना कहीं मैं एक दिन साथ में बैठ के एक पॉडकास्ट उनका भी लूं। अभी तक मैंने I hope I wish you all the best and I'm sure with the blessings and the way you are working I'm sure कुछ ना कुछ हो जाएगा। डेफिनेटली हम होप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने मैं हूं ना का पार्ट रहे, ओम शांति ओम का पार्ट रहे, तो फराह खान जो हैं उनके साथ आपने काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही ज्यादा अच्छा। मतलब फराह के साथ जो वो गुरु हैं एक तरीके से, पर वो दोस्त भी हैं। अभी उनका बर्थडे था, 9 जनवरी को, किया था, उन्होंने शेयर भी किया एवरीथिंग। वो ऐसे ही हैं, वो जैसी हैं वैसी ही हैं, जो आपको उनके YouTube के वीडियोस दिखते हैं। YouTube के वीडियो मैं रोज फॉलो करता हूं, मतलब उनका वेरी इंटरेस्टिंग राइट। तो वो जो भी है, चाहे वो आपने उनको इंडियन आइडल पे देखा हो या झलक में देखा हो, पर वो वैसी ही है। और वो इतने प्यार से मिलती हैं हमेशा, इतने अच्छे से उनके साथ। मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है उनकी, और वो फेस पे दिखती है। वो प्रिटेंशियस नहीं है एक भी पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि अरे तुम्हारे सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और, ऐसा है ही नहीं। वो जैसी आपको दिख रही है वो वैसी ही हैं और वैसी ही बात करती हैं। मतलब हमने फराह से बहुत गाली खाई है, हमने फराह से बहुत गाली खाई है, मतलब इन अ बैड वे, इन अ वेरी गुड वे। हमने सीखा है लर्निंग्स। यस एब्सोल्युटली। हम इरिटेट कर देते थे। मैं तो बहुत इरिटेट किया सर। मैंने आपसे डांट खाई है सेट पे, हम जब पुतुल की शूट पे थे तो मैंने डांट खाई है, तो मैं भी वो सीख रहा था। नहीं, वो डांट नहीं होती, वो उस टाइम के लिए आई थिंक लर्निंग ही होती है, क्योंकि जो आपका सीनियर होता है और उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। वो भी चाह रहा होता है, क्योंकि वो उसी पैशन से आ रहा है जिससे आप आ रहे हो, तो वो भी चाह रहा होता है जो आपका सीनियर है कि यार मैं अच्छे से करके दूं। बिकॉज जूनियर का शायद एक्सपीरियंस कम होता है, तो शायद वो उस चीज को उतनी जल्दी समझ नहीं पाता। समझने का थोड़ा सा वो रहता है, वो थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुतुल की बात करूं, जब तूने डांट खाई मुझसे तो उसमें कुछ नहीं, ऐसा नॉट कि तेरे को नहीं करना था, तुझे वही करना था जो मैं भी चाह रहा था, और तुम्हारे मन में वही था कि यार ये करना है। उसका तरीका, जिस तरीके से मैं चाह रहा था, वो तरीका तुम्हें नहीं मालूम था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा, वो टाइम क्या होता है आपको पता है, फिल्म के अंदर टाइम इज वैल्यू, यू नीड टू वैल्यू द टाइम। सन नीचे जा रहा है, एक्टर का है, कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी चल रही है, बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेट करनी पड़ती हैं। जो एसओपीज थे मेरे लिए भी नए थे। जो चीज आप लोगों के प्रोसीजर्स हैं, तो मैं सीख रहा था आप लोगों से। क्योंकि क्या होता है फिल्म में, हम ना बिकॉज हम इतने घुस चुके होते हैं, तो हमें लग रहा होता है यार जो आ रहा है वो एसओपी से परिचित होगा, उसको समझ में आते होंगे, तो कभी कभी हम ही भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं तो सबसे बोलता हूँ, जो भी मेरे अंडर कभी भी काम किया है, चाहे वो नए कंप्लीटली न्यू इंटर्न्स भी हो, मैं बोलता है प्लीज क्वेश्चन पूछो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल घबराओ मत, बहुत सारे क्वेश्चन पूछो। कर दो इरिटेट किसी को, इतना मत करो कि बहुत ज्यादा खाली खानी पड़े, बट ऐसे करो कि आपको समझ में आए और वो इंसान समझाए आपको, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। तो मैं हूं ना का जब आपने मैं प्रोसेस पे आऊं वापस फराह खान के, और जो मैं हूं ना की शूटिंग के दौरान, वो फिल्म एक तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जुड़ी है एक नए तरीके से। जब हमने सिनेमा देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स थे मैं हूं ना में, एक बहुत अच्छी वाइब थी, एक यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी उन्होंने क्रिएट की थी फराह मैम ने वो वाइब, आप लोग उसके पार्ट थे। वो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कुछ किस्सा सुनाना चाहें आप? मैं तो मतलब यार अनपता मेरे साथ क्या हो गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन। दिसंबर का महीना 2002 की ये बात है, और हमको जाना है दार्जिलिंग शूटिंग करने, और वहाँ बहुत ऑलरेडी ठंड है, सब तैयारी हो रही है, और मैं रेड चिलीज के ऑफिस में ऊपर नीचे भाग दौड़ कर रहा था, कुछ फिगर आउट कर रहा था, और मैं 4th फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, 4 माले की बिल्डिंग थी तब,
ऊपर नीचे कर रहे थे और मेरा पैर स्लिप हो गया, मेरा पैर, आई फ्रैक्चर्ड माय फुट। अच्छा। तो मैं दार्जिलिंग के शेड्यूल पे, इट्स हेयरलाइन फ्रैक्चर था, तो मैं दार्जिलिंग के शेड्यूल पे जा नहीं पाया और मैं बहुत ही ज्यादा उदास था कि यार। और फिर ऐसा हुआ कि सब लोग चले गए, ऑफिस में सिर्फ मैं ही था। अच्छा। तो रोज सुबह मैं 10 बजे लिटरली व्हीलचेयर पे जाके बैठता था ऑफिस में और रात को वहां से निकलता था। बट दार्जिलिंग का शेड्यूल मैंने नहीं किया, बाकी लेकिन जितने शेड्यूल बॉम्बे में हुआ, बीकानेर में हुआ, बॉम्बे में ज्यादा हुआ, उसके बाद काफी पिक्चर वहां पे शूट हुई, आपटे गांव में ट्रेन सीक्वेंसेस वगैरह काफी हुए, वहां पे मैं हमेशा। बट ग्रेट एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक, मतलब जो एनर्जी थी सेट पे, आज तक जितने हम लोग अभी भी मेहुना में जितने हम एडीज थे या और भी लोग थे, हम अभी भी जुड़े हैं, अभी भी काम करते हैं साथ में, अभी भी हम लोग, हमारी दोस्ती उसकी वजह से इतनी पक्की हुई है, तो अभी तक हम लोग साथ में हैं ऑन दैट लेवल। एंड whenever we think about मेहुना, it always brings smiles to our faces only, always। और हम भी देखते, मैं इतनी रिपीट पे देखा हूँ वो फिल्म, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है मुझे तो। ओम शांति ओम कह लो कि मेहुना कह लो, दोनों ही बहुत अच्छी फिल्म्स है। अभी आपने एक बात कही कि हम लोग दोस्त बन जाते हैं फिल्म मेकिंग सेट पे, वो चीजें कहीं मैं जब इस चीज का पार्ट बना, मुझे एक्सपीरियंस करना, आप लोगों से मिलना हुआ, ये सब चीजें हुई, तो जब आप 1-1.5 महीने साथ रहते हो तो बहुत सारी चीजें, मतलब आप दिन रात उनके साथ हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो, बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस है, साथ में एक वाइब भी, एक फ्रेंडशिप वाइब भी है कि नहीं, आपको करते करते और वो मजा आना चाहिए। आपने कल हमने बात की थी कि फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अबाउट कि आप इंजॉय कितना कर रहे हो, तभी वो अच्छा क्राफ्ट दिखेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये आपने कही थी बात। तो इसी से मैं आता हूँ, जो आपने 500 कमर्शियल्स का पार्ट रहे हैं और 100 आपने डायरेक्ट किए हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं उसमें, शाहरुख खान हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, सैफ अली खान हो, सानिया मिर्जा हो और मैनी मोर, मैनी मोर, मतलब प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, सुष्मिता सेन, रानी मुखर्जी, जाहिद खान, सनी सर, माय गॉड, मैनी मोर। तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो एड का अभी तक की इंडस्ट्री में कमर्शियल्स का, वो क्या कैसे देखते हैं आप? मतलब यार एड्स का ना, सी एक्सपीरियंसेस हैव बीन ग्रेट अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो छोटा कमर्शियल हो, बड़ा हो, फिल्म हो, सीरीज हो, कुछ भी हो, छोटा इंटरव्यूज हो, एक्सपीरियंस ऑलवेज ग्रेट, राइट। एज फार एज द एक्टर्स आर कंसर्न, सेलिब्रिटीज आर कंसर्न, आपको ये समझ में आता है यार, पहली बात तो वो इंसान है, वो कोई हवा नहीं है, वो कोई दैत्य नहीं है, वो कोई जायंट नहीं है, वो भगवान भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो इंसान है, तो उनकी भी कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी कुछ ना कुछ अच्छे दिन हैं, उनके भी कुछ ना कुछ बुरे दिन हैं। हमें कभी लग जाता है, हम कोई आजकल रील्स कितनी आती हैं, अरे उसने इतनी बुरी तरह से फलाने को बोल दिया, ये कर दिया, हमें क्या पता वो किस दौरान से क्या गुजर रहा हो, क्या पता, आपने पूरी पिक्चर तो आपने देखी नहीं हो, बंदा उसको रेडिएट कर रहा हो, कॉन्टेक्स्ट पता नहीं हमको, अगर वो किसी ने हाथ मार दिया 10,000 बार दिखा देंगे उसको। तो वो चीजें आई थिंक एक बेसिक इंसान की रिस्पेक्ट जो है, वरुण धवन ले लो कोई, वो इम्पोर्टेंट। वरुण के साथ हमने कम से कम आई थिंक 5-6 कमर्शियल हमने किए, राइट। एंड मैंने देखा है वरुण वाज मे बी वेरी गुड मूड एट वन टाइम, एंड मे बी वाज नॉट इन अ सर्टेन गुड मूड आफ्टर 3 months व्हेन आई शॉट अनदर कमर्शियल। कुछ भी होगा, बट प्रोफेशनलिज्म है, आपको काम वो बराबर टाइम पे आके बराबर करके दें, तो प्रोफेशनल तो 100%। बट हो सकता है यार कुछ और इशू, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर हमारे साथ बैठ के वो हा ही कर रहा है बिटवीन द शॉट्स, अगले टाइम में नहीं किया, वो वैन में जाके थोड़ा रेस्ट करके आया, यार तबीयत खराब होती है कभी किसी की, कुछ होता है, कभी नहीं सही होता। हर बार बंदा, आई एम श्योर हम और तुम भी ऐसे नहीं है कि हम हमेशा हा करते रहे, हमेशा सल्व करते रहे, हमारे भी ऊपर नीचे होते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, तो ऐसा ही है। तो पहली बात है, ये इतने बड़े नहीं है इन गुड और बैड मैनर, दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग। आप अपने मदर फादर को रिस्पेक्ट करते हो, अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको फॉर ग्रांटेड भी लेते हो, बट आप स्ट्रेंजर्स को ग्रांटेड नहीं लेते हो। स्टार्स का प्रॉब्लम आई थिंक ये हो जाती है, बिकॉज हम इतना देखते रहते हैं उनको, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म हो, कहीं भी हो, हमें लगता है हम उन्हें जानते हैं। जैसे हम अपने दोस्त को जानते हैं तो हम उसको दो इधर बैठ ओ कर, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे वो क्या बुरा मानेगा, ऐसा जैसे कोई 2 ने पकड़ लिया उसको ऐसा करके। अब वो आप नहीं कर सकते किसी एक्टर के साथ पब्लिक प्लेस में, या नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपको नहीं जानता है। सोचो आपको किसी ने ऐसा किया तो कैसा ही फील हो जाएगा। तो वही है यार, और दिन भर मतलब एक ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे तो इरिटेट तो इंसान होगा ही। बट मैं मानता हूँ यार, उनका एक ह्यूमिलिटी है, सब इंसान में होती है, और मैंने देखा है। मैं सनी सर के साथ शूट कर रहा था पंजाब में, सनी सर ट्रैक्टर, आप सोचो पंजाब, सनी देओल ट्रैक्टर, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। उन्होंने ट्रैक्टर पे चले गए, और वो ट्रैक्टर था कि वो आगे जाना था, मैंने रीटेक बोला तो वो खुद ही पीछे लेके आते ट्रैक्टर, एवरीथिंग
मैंने बोला भी उनको, मैंने कहा सर थोड़ा ना एंगल इधर रखना, वो कम से कम 2-2,500 लोग इकट्ठे हो गए, छोटा सा गाँव था, वो इतने लोग इकट्ठे हो गए, सनी देओल आया। तो वो कह रहे अच्छा तू रुक जा, मैं वो ट्रैक्टर लेके गए आगे तक, हाथ हिलाया, 3-4 लोगों से हाथ मिलाया और 15 मिनट लगा ये करने में। तो मैंने पूछा था उनसे, मैं कहा सर आप, कहते मैं कहा सर आप इरिटेट नहीं होते? कहते यार इनकी वजह से तो हम हैं, तुम क्यों इरिटेट होंगे? कहते मानता हूँ यार काम में दखल नहीं होना चाहिए, वो सही चीज होनी चाहिए, बाकी तो सही है ना, सबको काम की रिस्पेक्ट है, सबको वैल्यू है, और वो वही इंपॉर्टेंट है आई फील, और वही उनको बड़ा बनाती है शायद कहीं ना कहीं। बिल्कुल। मतलब यार आप क्या होता है जब आप काम कर रहे हो, अगर तुम और मैं काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऑफिस में काम करते हैं हम, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे अगर, और कोई बंदा आपके पीछे आके खड़ा हो जाए, देखता रहे आपको टच करने की कोशिश करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, वही है एग्जैक्टली द सेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कमर्शियल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी बहुत सारा डिजिटल एड्स में कन्वर्ट हो गई चीजें, वर्टिकल में शिफ्ट हो गया है सिनेमा, और एड्स एजेंट्स मतलब जितने भी चीजें सब वर्टिकल में शिफ्ट हो रही है। कल भी हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर। तो क्या नया हुआ है और क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब मैं अभी जो डिजिटल एड्स हैं, बहुत सारे क्रिएटिव प्रोसेस चेंज हो गया है। क्रिएटिव प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है लखन, आई फील क्रिएटिव फॉर्मेट चेंज हुआ है, फॉर्मेट चेंज हुआ है, उसका फॉर्मेट चेंज हुआ। अब आप क्या होता था, हम हमेशा एज अ डायरेक्टर या बोलते ना फिल्म ये हॉरिजॉन्टल है फ्रेम, हॉरिजॉन्टल, अब ऐसे नहीं कर रहे हो, अब ऐसे ही करते थे कि ये शॉट बना मेरा, राइट? क्योंकि वो माइंडसेट वैसा है हमारा। वर्टिकल बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन अ फोन टुडे, हर इंसान के पास फोन है, हर इंसान के पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं, चाहे वो स्नैपचैट हो कि टिकटॉक था पहले या इंस्टाग्राम हो, बहुत सब चीजें सब स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं खुद रात को सोने से पहले सब ऐसे देख रहे होते हैं या दिन भर देख रहे होते हैं, व्हाटएवर। वो गुड बैड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज इन अ वर्टिकल जोन, बिकॉज इससे और इसमें करने में तकलीफ है। तो जब ऐसे आ गया और ये आप कर रहे हो, तो दैट इज वाई द आइडिया, आई थिंक इट्स इनोवेशन, इट्स अ गुड थिंग। आई एम सेइंग आप जमाने के साथ चल रहे हो, ये वैसी वाली बात है, अडेप्टेशन है, और वो अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट होगी तो ही तो हम बना पाएंगे ना, डेफिनेटली। नहीं तो अगर आप वही उसी में रहोगे। आप खुद देखो जो फिल्म्स बनती थी, एंड आई हैव बीन लकी एंड ब्लेस्ड दैट आई वर्कड ऑन लिटरल फिल्म्स, जो रोल होता था, कोडैक के बड़े बड़े रोल्स आते थे, फौजी के रोल्स आते थे, वो प्रॉपर फिल्म होता था। अभी मैं फिल्म बोलूं किसी को तो ये ऐसे इंटरव्यूज तो डीवी टेप पे होते थे छोटे वाले, एचडी कहाँ था? फिल्म पे वर्क करना अलग लेवल का था, वी हैड टू बी सो केयरफुल, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता था, वो उसमें 4 मिनट का ही डब्बा आता था, उसके ऊपर आप लिमिटेड टाइम रीटेक्स कम लेते थे, करेक्ट। अभी देखो चल रहा है अभी हमारे ही इसमें वो रोलिंग चल रहा था, कैमरा चल ही रहा था, बंद करना भूल गए, वहां नहीं बढ़ते तो गाली आती थी लिटरली। तो वो क्लैप देने का मकसद होता था और वो इंपॉर्टेंट होता था। इट वाज नॉट ओनली सिंकिंग साउंड, इट वाज मेकिंग श्योर द फिल्म इज एंडिंग करेक्टली, कैमरा कट हो रहा है ढंग से, बहुत सबके लिए वो एक सिग्नल था बेसिकली, इंपॉर्टेंट था वो चीजें। तो चेंजेस होते रहते हैं। आई एम सेइंग फ्रॉम फिल्म वी केम टू डिजिटल, रेड कैमरा नया नया डिजिटल में आया था, उसके बाद फिर हैरी ने अपने किया, अभी इतने सारे कैमराज हैं, एंड गुड, ग्रेट, इट हैज सेव्ड कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर्स, इट हैज बिकम बेटर, इट हैज बिकम मोर इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग। और मोर कहीं ना कहीं मतलब मैं ये समझता हूँ कि क्रिएटिव प्रोसेस में भी मतलब ये चीज होती है कि मोर दे कैन यूज देयर क्राफ्ट। यस, आई एम सेइंग हर एक इंसान के पास फोन है, वो एक फिल्म मेकर है, कंटेंट क्रिएटर है, एटलीस्ट इफ नॉट फिल्म मेकर, तो वो तो है ही। मैं देखता रहता हूँ पीछे कोई रोड पे या कहीं पे 2 लड़कियां डांस भी कर रही हैं, एक लड़का कुछ अपने एक्टिंग कुछ कर रहा है, कोई अलग 2 दोस्त कर रहे हैं। इट इज नथिंग, इट इज ग्रेट दैट एक आपके पास एक टूल आ गया। पहले कैमरा ही कैमरा होता था, स्पेसिफिक होता था, अभी कैमरा सबके पास है, इट इज बिकम दैट। सो आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड और बैड, ऑल आई एम सेइंग इट इज डिफरेंट। उसको हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, उसके साथ हम कैसे चल सकते हैं, उसको हम कैसे उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू। पॉडकास्ट कहाँ होते थे पहले? इंटरव्यूज होते थे खाली, ये तो हम 2 दोस्त हैं बैठ के बात कर रहे हैं, तो ऐसा वाला हो रहा है हमारा, है ना? तो वो स्पेस है, तो चेंजेस हो रहे हैं वैसा वाला, और क्या। तो अभी जो माइक्रो ड्रामास की अगर हम बात करें, वर्टिकल फॉर्मेट में बहुत सारे माइक्रो ड्रामास आपने भी एक डायरेक्ट किया है शायद मेरे हिसाब से, और मैं भी काम कर रहा हूँ माइक्रो ड्रामास पे, तो इट इज वेरी गुड ऑल्सो। अरे इट इज वेरी फन, वेरी फन, मजेदार है। बिकॉज क्या हो रहा है, माइक्रो ड्रामा फ्रेम आपका वर्टिकल हो गया, फ्रेम वर्टिकल हो गया, आपको थॉट ये था, अब आपका थॉट ऐसा हो गया, आप ऊपर नीचे देख रहे हो, तो आपको जब लेफ्ट राइट देखने की आदत थी, अब आप टॉप बॉटम देख रहे हो, तो आपकी फ्रेमिंग चेंज हो गई है, आपका थॉट चेंज हो गया, आपको जिस तरीके से शॉट्स लेने थे वो शॉट्स, आई एम नॉट सेइंग शॉट टेकिंग चेंज हो गई, नंबर ऑफ शॉट्स शायद उतने ही रहेंगे, और शॉट टेकिंग चेंज हो गई है, थॉट ऑफ द शॉट चेंज हो गया। लेंसिंग का जो आइडिया था कि यार ये लेंस ऐसा लगाऊंगा ताकि ऐसा बने, ऐसा,
वो चेंज हो गया, टाइम रिड्यूस हो गया बिकॉज आपको लेफ्ट राइट ज्यादा कवर नहीं करना है, आपको एक वर्टिकल स्पेस में खेलना है उसके अंदर, तो कितना आप उसको इनोवेट कर सकते हो, कितना बेटर कर सकते हो। तो चीजें इट्स जस्ट अबाउट, ऐसा नहीं कि फिल्म नहीं, मैं थिएटर में जाऊंगा तो मेरे को जाके वर्टिकल दिखाए, मेरे को तो मजा नहीं आएगा वो तो राइट। मेरे को पिक्चर देखनी है बड़े स्क्रीन पे, हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मेट। ये तो मतलब स्मॉल मीडिया जो अपने हाथ में है, मोबाइल फोन, छोटे फोन, टैबलेट्स, इनके लिए यूज बिल्कुल, और रन हो रहा है, ब्यूटीफुली रन हो रहा है। तो इससे कंटेंट कंजप्शन भी बढ़ा है मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। सी क्या हो रहा है, हर इंसान के लिए उस टाइप का कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हेविली ड्रामेटाइज्ड शोज पसंद है हिंदी के अंदर, वो भी है। आपको सटल पसंद है, वो भी है, चाहे वो वर्टिकल फॉर्मेट पे हो। आपको इंग्लिश के शोज पसंद है तो इंग्लिश माइक्रो ड्रामास भी हैं। और माइक्रो ड्रामा इसलिए है कि आप 2 घंटा ऐसे फोन पकड़ के नहीं देख सकते हो। दैट्स वो माइक्रो है, दैट्स वो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के रेंज में एवरी एपिसोड है, ताकि लाइक अ रील यू आर डूइंग दैट डेफिनेटली, राइट। सो यू आर स्क्रोलिंग अप टू गेट टू, और कहानी भी पहुंच रही है उससे आपको। हाँ, आपने कंटेंट कंज्यूम किया और पर कंजम्पशन में अपने दिमाग में रख लिया। अब वो उतना टाइम नहीं आपको लग रहा है कि अब हम 4 दिन बैठ के सीरीज देखेंगे, वो वाला कंटेंट नहीं है, अलग है, बस अलग है। इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट राइट, इट इज डिफरेंट एंड यू शुड अडैप्ट इट, मतलब अगर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मेरे को तो लगता है अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जमाने के साथ चलना है, अडैप्टेशन इज द ओनली मेथड टू मूव अहेड। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस टू ओटीटी, आपकी एक फिल्म कांस में स्क्रीन हुई थी, वसुंधरा, उसके पीछे और उसका एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे आप? ओके, वसुंधरा सेव द मदर अर्थ वाज द टाइटल। किर्लोस्कर जो ग्रुप है, उनकी एक क्या कहते हैं उसको, एक आर्म है, जो CSIR आर्म है उनकी, विच दे हेल्प द ग्रीन ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, कि प्लांटेशंस हैं अर्थ के लिए। सेव द मदर अर्थ उनका एक थॉट है उसके पीछे, जो बहुत ही अच्छा थॉट है। तो वसुंधरा सेव द मदर अर्थ का, वसुंधरा उनका वसुंधरा कुटुंब वाला वहां से आया है। तो उनके थ्रू एक बात आई थी कि यार हमको एक शोकेस करना है, कुछ करना है, और कांस का कुछ प्लान नहीं था। अच्छा। हमने उनके लिए बनाई थी, सिर्फ हमने यूज किया कि हमको सैंड आर्ट में करना है इस बार। अच्छा। तो पूरी फिल्म सैंड आर्ट पे हुई है। इफ यू सी द फिल्म, आई थिंक 3.5 मिनट 4 मिनट का पूरा लंबा वर्जन है, छोटा वर्जन भी बने थे उसके, बट एवरीथिंग वी डिड इन सैंड आर्ट, बिकॉज सारे फ्रेम्स, मतलब सब चीजें, एवरीथिंग, कैमरा वाज लॉक्ड ऑन टॉप, और सैंड से पूरा, वो जो सैंड आर्टिस्ट को बुलाया गया, कॉन्सेप्ट हमारा था कि क्या 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 होगा, कैसे क्या होगा। एक एजेंसी इन्वॉल्व थी पुणे की, दे वर पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द क्रिएटिव एंगल ऑफ इट, बट वो कॉन्सेप्चुअली उन्होंने ड्राइव किया, बाकी हमने एग्जीक्यूट हमने किया, पूरा सैंड आर्ट में किया। पहले कुछ और था, हमने सैंड आर्ट में करते, कुछ नया होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और उसके थ्रू उसको फिर हम डिजिटली थोड़ा एनहांस किया, कुछ उसमें कलर्स वगैरह डाल कुछ इंटरेस्टिंग बनाया। वो करने के बाद फिर वो 3.5 मिनट की कुछ फिल्म थी वो, एंड दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ शॉर्ट फिल्म, या 6 मिनट की बनी थी लॉन्गर वर्जन। दैट वाज एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक डन, बहुत मजा आया उस पे करके, और बिल्कुल देयर इज नो साउंड, देयर इज नो वोकल्स, सिर्फ म्यूजिक है। हाँ, पूरी म्यूजिक पे, और आपको पूरी पिक्चर समझ आती है, अच्छे से समझ आती है, और वो पूरा सैंड आर्ट पे किया। सो इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो एज अ फिल्म मेकर। बहुत मजा आया वो करके, बहुत मजा आया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो कांस में सडनली इट गॉट पिक्ड अप, बिकॉज इट वेंट इन डिफरेंट एरियाज, इट गॉट पिक्ड अप इन द शॉर्ट फिल्म कॉर्नर, इट वाज शोकेस्ड ओवर देयर। तो शोकेस हुआ था, हमको इनविटेशन आया था कांस से, क्या बिकॉज योर फिल्म इज गेटिंग शोकेस, यू प्लीज कम देयर, बट आई थिंक कुछ और प्रोजेक्ट चला तो हम नहीं जा पाए। बट आई थिंक ये भी एक ह्यूज माइलस्टोन है, अचीवमेंट कहेंगे, अरे बहुत बड़ी बात है। एक बुकलेट आती है, एक बुक आती है, ऑन द कांस ऐसा नाम है, फिल्म द कांस ऐसा मैगजीन है उनकी, जो ऑफिशियल कांस मैगजीन। ओके। तो उसके अंदर आर्टिकल भी आया था विद माय फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग वाज डिस्प्लेड, जो फिल्म्स शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में आई थी, जो विनर्स थे सब उसके हिसाब से, तो उसमें भी आया था। इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग टू हैव, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। इट वाज ग्रेट टू नो, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हमने ये सोच के नहीं किया था कि कान में डालेंगे, हमने तो अच्छे कॉज के लिए कुछ किया, और वो बहुत मजा आया था करने में। आप देखना वो फिल्म, डेफिनेटली आई विल सी। और आपको चैलेंजेस लेने में कहीं ना कहीं मजा आता है। अरे बहुत ज्यादा यार, तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग चैलेंजेस। इसी से मैं एक चैलेंज कहूंगा, कोविड टाइम्स। यस, कोविड टाइम्स में हमारे लिए, सबके लिए बहुत चैलेंज था, उसमें भी आपने सीरीज बना दी घर बैठे। आपने ZEE5 के लिए एक सीरीज बनाई है, प्लीज उसका नाम बताइए। भल्ला कॉलिंग भल्ला करके एक सीरीज थी। वो हुआ ऐसा कि कोविड में मेरी एक दोस्त है निकिता पारेख करके, और एक मेरे मित्र हैं जो प्रोड्यूसर हैं नितिन शुक्ला, तो उनका मुझे फोन आया कि यार ऐसा ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, तो तू करेगा? तो मैंने कहा हाँ, वैसे भी कोविड में थे, वैसे भी हम सब लॉकडाउन में थे,
कुछ आप बेटर टू डू समथिंग। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, और वो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे करेंगे। ओके। सिर्फ ये था कि करना है। कोविड में जब सब घर बैठे हाँ, तो सब कुछ ना घर कुछ पे। करना है वो। तो आई थिंक इंटरनेट का बेस्ट यूजेज कोविड टाइम पे हुआ है। जूम का, आपके गूगल मीट्स का, सारा, वीडियो हाँ। कॉल्स का बेस्ट टाइम वहाँ यूजेज हुआ है। तो क्या करते थे उस पे, तो स्क्रिप्ट जो भी राइटर थे हम स्क्रिप्ट के अलग अलग एपिसोड से, आई थिंक हमने 12 के 15 एपिसोड किए थे, एंड दे वर शॉर्ट्स, दे वर नॉट वेरी लॉन्ग, जैसे आधा घंटे का नहीं था, बिकॉज फिजिकल जाके कोई कर नहीं रहा है, अपने अपने घरों में। एंड उसका कॉन्सेप्ट भी कोविड बेस्ड पे ही था। अच्छा। इट वाज बेसिकली कि भल्ला कॉलिंग, भल्ला मतलब एक भल्ला फैमिली है जो अलग अलग जगह पे सब गए हुए हैं। तो मिसेस भल्ला है जो दिल्ली में बंद है, मिस्टर भल्ला चंडीगढ़ गए हुए हैं, उनका बेटा बॉम्बे में रहता है, अच्छा। कुछ एक्टिंग की काम कर रहा है, उनकी बेटी है जो बड़ौदा में पढ़ने गई हुई है, और सबको आना है वापस घर पे। अच्छा। और लॉकडाउन लग गया, तो सब अपने अपनी जगह पे फंस गए। तो ये उनकी कहानी थी। एंड और वो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीजें हो रही है, और लॉकडाउन के अंदर ही चल रहा था पूरा मामला कि एक्चुअल, और इट वाज सो क्या कहते हैं, टॉपिकल था उस टाइम पे ये हो रहा था, और ये हम सब एक्सपीरियंस कर रहे थे, सबको समझ में आ रहा था। बट उसकी शूट करना, आई वुड टेल यू, इट वाज रियली गुड फन, बट कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। प्रोसेसेस चेंज करने पड़े इस बार। नॉट राइटिंग की, राइटिंग तो वही था, बट राइटिंग को भी, क्योंकि फॉर्मेट ही इतना अलग हो गया, तो राइटर को भी उस तरीके से लिखना पड़ा ताकि ये ना हो कि बहुत कुछ और आ जाए। डेफिनेटली वो एंगेजिंग भी रखना है, बहुत सारे टेक्निकलिटीज। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव वर्कड विदाउट एन असिस्टेंट। देयर वाज नो, बिकॉज़ असिस्टेंट क्या ही कर लेगा, है ही नहीं, जो फिजिकल है ही नहीं। तो जो एक्टर्स थे वो ही मेरे डीओपी थे, जो एक्टर्स थे उनके फैमिली मेंबर्स मेरे असिस्टेंट थे, और बहुत ही अच्छे एक्टर्स मैंने काम किए, विच इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वो राजेश कुमार, हुज अ ग्रेट फ्रेंड नाउ, गौरव गेरा, great friend, Jayati Bhatia, I know her from a long time, very great person and a great friend, Lubna Salim, great theater actor and such a wonderful woman, Gracie Goswami, she is in serials also, and I think एक picture आई थी अभी अजय देवगन की, दे दे प्यार दे पार्ट 2, उसमें I think she was part of that also. So all these actors, Linesh Mattu, वो बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बड़ा ही मजा आया उनके साथ काम करने में। और हमने डिवाइस किया कि कैसे हम एक्चुअली करेंगे, बिकॉज एक्टर्स तो नहीं है मेरे सामने, मैं किसको क्या ब्रीफ दे रहा हूँ, और एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वन भल्ला इज कॉलिंग द अदर भल्ला, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। रिकॉर्ड भी करना है, रिकॉर्ड करना है, और वो कैसे करना है, मैं दो बंदों को एक साथ कैसे समझाऊं, वो तो हो ही नहीं रहा, बिकॉज वो रिकॉर्ड भी करें तो अलग अलग करेंगे, आप फोन कॉन्वर्सेशन बना रहे हैं। तो हमने एक डिवाइस निकाला, एक फिगर आउट किया कि मुझे क्या करना है, सबको लगा कि यार सेल्फी लेना है और शूट करना है और उसमें हो जाएगा, पर ये वो नहीं था, मुझे सेल्फी भी लेनी थी ताकि आपका वर्टिकल में आए, जब सेल्फी लेते हैं वर्टिकल करते हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं, और अगर कोई और भी आपको शूट कर रहा है वो भी बराबर से आए। लेकिन जब सेल्फी आप कर रहे हैं, मेरे को दिखाना तो ऐसे है, मुझे दिखाना है, क्योंकि वो वर्टिकल फॉर्मेट नहीं था, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था। तो मैंने कहा उसको कैसे करें, तो मैंने लिटरली फोन को फिर हॉरिजॉन्टल पकड़ के बोला ऐसे पकड़ो आप, तो ऐसे पकड़ा, तो उनका खुद आया, तो हर शॉट 2 बार होता था, और उनके घर वाले लेते थे। जयती वाज अलोन एट हर होम, शी वाज अलोन, तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास देवन स्टैंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आपके पास क्या है, कुछ किताबें थी और एक स्टूल था, तो मैंने कैमरा वहां रखवाया। अच्छा। वहां उनके, मैंने बोला आपके 2 फोन है, बोले हाँ 2 फोन है मेरे पास, तो एक फोन से उन्होंने रिकॉर्ड किया, एक फोन पे ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, फिर इसी से किया, तो सब लोग अपलोड करते थे गूगल से, एक बार वहां मेरा एडिटर डाउनलोड करता था, फिर उसको रात को बैठ के एडिट करता था साथ में। ओ इट वाज अमेजिंग। और सबको ब्रीफ अलग अलग टाइम पे, कोई सुबह 7 बजे ब्रीफ ले रहा है, कोई 9 बजे ले रहा है, फिर गौरव 3 बजे लेता था दोपहर को, सब अलग अलग टाइम पे अपना अपना शूट करके भेजते थे। मैं उनका घर रेकी करता था फोन के थ्रू, कि वो एक्टर खुद ही फोन लेता था अपने घर, पूरा प्रोसेस ही ऑनलाइन था, मतलब पूरा इट इज पूरा जो हम रेकी करने जाते, अरे मेरे को बड़ा ही मजा आया, जब उसने बोला ना करना, मैं कहा हाँ पक्का करना है यार, पक्का ही करूंगा इसको, तो मेरे को बहुत मजा आया, इट वाज ग्रेट फन डूइंग इट। इट्स ऑन ZEE5 पे है सीरीज, ऑब्वियसली प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी हैवी नहीं होगी, हाई नहीं होगी, बिकॉज नेचुरल लाइट में जो अवेलेबल लाइट थी सबके पास, ही बनाना बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में। और मैं ये कुडोस टू द प्रोड्यूसर एंड द क्रिएटिव टीम जो थी निकिता एंड गैंग की, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया, बहुत मजा आया मेरे को करके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए जो आपने को फाउंड किया येलो बीटल फिल्म्स, उसकी शुरुआत कैसे हुई? सो एक्चुअली रावण जो फिल्म थी, तो आफ्टर रावण वी हैड पार्टेड। रावण में यू वर द वीएफएक्स सुपरवाइजर? नो रावण में आई वाज नॉट वीएफएक्स सुपरवाइजर, मेरा वो क्रेडिट नहीं है, मेरा क्रेडिट था एडिशनल फर्स्ट एडी क्रेडिट है मेरा। अच्छा, किया हमने बहुत कुछ, बट क्रेडिट वो था, तो चीज ओके, मुझे उस पे इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रावण बहुत ही पैशन प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा। तो जो भी कह लो, कैसी भी कह लो, बट आई थिंक सबने 2.5 साल 3 साल जो हमने दिए रावण को, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया,
बहुत सीखने को मिला अबाउट क्राफ्ट, अबाउट वर्क, अबाउट पीपल, अबाउट हाउ टू डील विद पीपल. I think it is very important to have a project like this in your so-called and coming in career. 2012 the film was like ahead of its time, I can say that. Yeah, it was. देखो हर पिक्चर सुपर हिट नहीं हो सकती, हर पिक्चर अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है. जो बना रहा है उसके लिए तो बच्चा है अपना यार, वो अच्छा ही करके देगा. कोई खराब पिक्चर नहीं बनाना चाहता, सब अच्छी पिक्चर ही बनाना चाहते हैं सब लोग. कुछ चीजें होती हैं आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आपको लग रहा है वो सही है, क्या पता वो नहीं हो किसी और के लिए, विच इज ओके. बट आई फेल्ट कि जो मेहनत से सबने काम किया था उस पर, वो बहुत इट वाज काबिल तारीफ जिसको बोलते हैं. तो इट वाज वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो आफ्टर रावण बेसिकली व्हेन वी पार्टेड वेज फ्रॉम रेड चिलीज, तो मैं और वैभव मिश्रा जो मेरे बहुत ही खास दोस्तों में से एक हैं, हम लोग मेहुना से साथ में. Okay. तो हम दोनों ने सोचा कि यार, और हम लोग साथ में ऐड डायरेक्ट भी करते थे, तो हम लोग यार हम अपना कुछ शुरू करते हैं. तो हमने येलो बीटल फिल्म्स को शेप दी. और पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो हम सब कॉफ़ी शॉप की टेबलों से काम करते थे, और 2-3 ऐड हमने किए. फिर किसी के साथ पार्टनरशिप भी करी, वो इतना नहीं हुआ. फिर उसके बाद RS सर, जिसको आप जानते हैं, वो पुतुल के डायरेक्टर हैं और बड़े भाई जैसे हैं हमारे. तो उनके साथ हमने एक पार्टनरशिप की ऑन अ वेरी अनसेड बेसिस. मतलब इट इज़ नॉट कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है हमारा, वो सिर्फ दिल का रिश्ता है. यू ऑल आर माय मेंटर्स, मतलब मैं आप लोगों से ही सीखा हूँ, चाहे RS सर हो, आप हो, कोई भी, मतलब पूरे जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे सब लोग, मैं उनसे सीखा. तो येलो बीटल फिल्म्स में जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो इट इज मोर चैलेंजिंग कि वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स लेके आना या सब. हाँ, ऑफ कोर्स इट इज चैलेंजिंग, बिकॉज आपको रोज कुआं खोदना पड़ता है पानी पीने के लिए. आपको रोज फिगर आउट करना पड़ता है, कोई चीज आ नहीं रही है तो आपको लानी पड़ती है. तो वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, अलग टाइप की मेहनत है, अलग टाइप का थॉट है. तो उसको भी हम लोगों ने काफी अच्छे से कर रहे हैं. अभी भी येलो बीटल हमारी ही कंपनी है, हम उसमें लिखते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, हम दूसरों के साथ पार्टनर्स करते हैं. कितनी बार होता है येलो बीटल टेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स, कितनी बार होता है येलो बीटल जस्ट डज राइटिंग फॉर द कमर्शियल और एनी अदर प्रोजेक्ट. तो उसमें मैं और वैभव हैं एज अ इक्वल पार्टनर्स. एंड फिर हम लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बेसिस पे, और साथ में हम लोग आगे काम करते हैं. तो येलो बीटल इज आवर पेट, इज आवर कंपनी, इज आवर बेबी, जो है, और आई एम श्योर वो रहेगी. तो उसके लिए उतना ही, और हम काम कर रहे हैं उसके अंदर, मजा आता है. सो ऑल द बेस्ट. मतलब मुझे तो काफी अच्छा लगता है आपका काम, वैसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे. थैंक यू. और इसी से मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम दोनों ही इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, पुतुल, जिसमें आप क्रिएटिव प्रोड्यूसर रहे, मैंने असिस्ट किया है RS सर को ही. तो मेरे लिए तो बहुत एक लर्निंग मेरे लिए, और एक मेरे लिए वो एक ग्राफ था कि मैं कहाँ से और कहाँ तक जा रहा हूँ. मतलब मैं सीख रहा हूँ, मेरा ग्रोथ का, मैं जितना भी मैं अपना कहूँगा नॉलेज, मैंने वहाँ से बहुत सारी नॉलेज आप लोगों से ही ली है. वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप? यार नॉलेज से तुमने नहीं, हम सबने ली है. वो प्रोजेक्ट ही इतना मैं उसका राइट वर्ड में मेरे को इंग्लिश में माइंड ब्लोइंग है. ठीक है ना, क्योंकि उसकी कहानी से लेकर, देखो तूने पिक्चर पे काम किया, तूने स्क्रिप्ट पढ़ी है, पिक्चर हमने देखी भी है साथ में जागरण फिल्म फेस्टिवल में, और काफी अवार्ड्स भी जीती पिक्चर. तो वो पिक्चर में एक अपनापन है, एक प्यारापन है, एक डेफिनेटली देयर इज अ थॉट व्हिच इज देयर, व्हिच इज वेरी वेरी गुड, यू नो. और वो एक अच्छी चीज के हिसाब से उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपने दिल से बनाई है पिक्चर, और हम सब उनके साथ हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ कर रहे हैं. और एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा है उसके अंदर. हम देहरादून में शूट कर रहे थे, मोर देन 30 और डेज, 30+ डेज शूट हमने किया है. और जैसे तुमने बोला कि पहले भी हमने बात करी थी कि एक फैमिली सी बन जाती है, है ना, वही हो गया था. हम हर, जब शूट नहीं है, जिस दिन छुट्टी थी, तो हम किसी ना किसी रूम में पार्टी भी हो रही थी, हम बाहर भी घूम रहे थे, हम एक दूसरे से इरिटेट भी हो चुके थे, हम एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे, पर हम साथ में भी थे. ठीक है ना, वो कोई भी हो, यू नो, from the DOP team to the AD team to the art team to sound, everybody together, and it was great fun. I think रोज लर्निंग हुई है, and not only about film making. I think basic dealing with people. कि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग ज्यादा ना people management बहुत important है. Communication and people management. Communication, such an important word you said यार. Communication is the key to any kind of thing you do यार. Whether you are in films or you are a doctor or you are an engineer or you are a business, you know. वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझना. कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप खुद ही देख रहे हो यार, तुमको कुछ काम गया, तुम्हारा काम है एज एन एडी उस चीज को आगे कम्युनिकेट करना. तुमने अगर 3 डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना, तुमने 2 को किया है, तो तीसरा तो है ही नहीं कम्युनिकेशन के साथ. तो फिर उसको जब गाली पड़ेगी तो तुम्हें लगा अरे शिट यार, मैंने तो बोला ही नहीं था, राइट.
और कम्युनिकेशन सही तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका फॉलो अप करना, दैट इज आवर की रोल. Follow up is a basic Very part of our filmmaking. very important to do it every day, every time, over and over again. फॉलो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. मुझे ऐसा लगता है कि फॉलो अप अगर नहीं होगा ना, जो चीज सही हो रही है वो भी शायद नहीं होगी. मैं टीजल स्टूडियो में जो भी मतलब साथ में काम करता है, अफजल, आर्यन, जो भी और भी लोग हैं, मैं सबको ये कहता हूँ फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है कि हम क्या काम कर रहे हैं, डेली क्या अपडेट्स हैं, उसके ऊपर पूछो, 10 बार पूछ लो. सिर्फ तरीका है पूछने का. आपको डांट के, गुस्सा होके, इरिटेट होके, उसका हुआ कि नहीं हुआ, वो आया कि नहीं एडिट अभी तक, वो लॉगिन होगी कि एंट्री, उससे अगला बंदा इरिटेट होगा. एंड यू नो आई लर्नड दिस, एक डायरेक्टर है रायन होप करके, अमेरिकन डायरेक्टर है, रिडली स्कॉट प्रोडक्शंस के अंदर वो काम करते हैं. ही इज अ पार्ट ऑफ दैट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस उनका है. एंड उनके साथ हमने एक ऐड किया था, वी प्रोड्यूस्ड इट, ही वाज अ डायरेक्टर. एंड उसने एक चीज बताई थी मेरे को, जो कुछ बातें होती है जो दिमाग में रह जाती हैं. उसने बोला, देवन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप. तुम्हारा गुस्सा तो सब गुस्सा, तुम प्यार में तो सब प्यार में. तो जब तुम्हारा हेड ऑफ द यू नो टीम या कैप्टन ऑफ द शिप, जो डायरेक्टर को बोलते हैं, अगर वो इंसान समझ के, सुलझ के, अच्छे से पास ऑन कर रहा है, हर चीज वो फ्लो ऐसे ही होगी. वहां वो कुछ खराब होगा, और आप जो भी पोजीशन पे, अगर आप अपनी टॉप पोजीशन पे हैं, तो आपके नीचे जो होंगे वो आपकी ही चीज उन पे जाने वाली है. तो अगर फॉलो अप भी लेना है या कम्युनिकेट भी करना है, तो उसी फ्लो में अच्छे से समझ के, समझा के, 10 बार पूछने में कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ खराबी नहीं है. बट किस तरीके से पूछना है वो इम्पोर्टेंट है. वो तरीका समझ में आना चाहिए. वो आई थिंक, and it is also part of communication. Of course, कि communication किस तरह से कर रहे हैं. definitely it is 100%. मतलब और मैं कहूंगा कि पुतुल में जो आर.एस. सर ने जो डायरेक्ट की फिल्म, जो वहां पर इतना हम्बल और वो पोलाइटनेस है, तो वो फिल्म में भी अपने पोर्ट्रे हो रही है, और फिल्म के कैरेक्टर्स में भी वही है कहीं ना कहीं कहानी. हम सबने आई थिंक बहुत एंजॉय किया फिल्म की शूटिंग को. चाहे हम वो ऊपर मंदिर में गए, वहाँ बारिश पड़ गई, बर्फ गिर गई, उसी पहाड़ पे बर्फ गिर गई, वहीं पर सब कुछ हो गया. हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, मिला तो फिर पूरा ही मिल गया. बहुत चीजें, यू नो. तो एक्टर्स का कितना ऊपर नीचे, वो पुल पे ट्रैफिक रोकना, पूरा हमने शूट किया मेन पुल पे मसूरी में. देखो आप कितने एक्सपीरियंसेस हैं, कितने और कितनी बातें. उस अभी हमें बातें शायद याद नहीं आएंगी, बट उस टाइम पे हमने उस बारे में ही 4-4 5-5 घंटा बात करी होगी. तो ये लिव दैट मोमेंट ना, मतलब ये वाज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, शुरू से लेकर प्री से लेकर एंड तक, अभी पोस्ट तक भी हम लोगों ने जागरण फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारा आपने बात करी उस बारे में. बिल्कुल. स्क्रीनिंग हुई, लोगों ने उसको देखा फिल्म को, काफी अच्छी फिल्म निकल के आई. मेरे लिए तो बहुत एक प्राउड मोमेंट था, और मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए कि लखन ने काम किया उस फिल्म में. लखन वाज अ पार्ट ऑफ इट इन अ डिफरेंट रोल्स. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी लखन कि तुम पार्ट थे, हम मिले उस प्रोजेक्ट की वजह से. तो वही कह रहा हूं, हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई आपको मिलेगा, कोई ना कोई आपसे जुड़ेगा. अच्छा बुरा तो लाइफ की बात है, बट जिस तरीके से आप जुड़ सकते हो, जिस तरह आगे लेके जा सकते हो अपनी दोस्ती को, अपने काम को, आप कोलैबोरेट करके. आज मैं तुमसे मिला हूँ, मैं आज इन दोनों से यहाँ मिल रहा हूँ, 1 और 2 यहाँ पर हैं. वो आर्यन से तूने मेरी बात भी कराई है, नाउ मैं जुड़ गया हूँ ना उनसे. तो एक ना आर्यन की बात बताता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने, और वो मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम एक ऑफिस में आया था यहाँ पे, जब हमने काम शुरू किया साथ में, तो उन्होंने मुझे बोला कि देवेन, एक बात ध्यान रखना, हमारा रिश्ता आज जो है ना, वो उतना तो रहे, उससे कम ना हो. क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो ना, आप अपना बेस्ट फुट डालना चाहते हो, वो इंसान भी अपना बेस्ट फुट डालना चाहता है. आप जी नमस्ते अच्छे से ही रिस्पेक्टफुली बात करते हो, हमारी सभ्यता है वो. और हम करते भी हैं. कोई भी किसी को ऐसा करके बात नहीं करता, क्यों करेगा, राइट. तो जो फर्स्ट रिलेशनशिप आपका कायम होता है ना, तो उन्होंने बात बोली, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उतना तो रहे, उससे नीचे ना गिरे. उससे नीचे गिरेगा तो आप में कमी है. उससे नीचे मत गिराओ, उतना तो रखो, कुछ भी हो जाए उतनी तो रखो. बेसिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन एज वेल. बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने मुझे अभी नवंबर में, जब मैं स्क्रीनिंग के टाइम में मुंबई में था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, लखन, अगर यू वांट टू बी अ गुड फिल्म मेकर, मतलब सबके लिए, एज अ फिल्म मेकर भी नहीं, एज अ पर्सन यू वांट टू बी अ गुड पर्सन, देन ट्रैवल एज मच एज यू कैन. सही बोला उन्होंने. ये मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ एक नोट, वो कोट दे देते हैं मुझे, जब भी मैं आता हूँ एक विजिट पे, तो मेरे को कोट मिल जाता है कि मेरे को लाइफ का एक मंत्र दे देते हैं वो हमेशा. तो इस बार दिया उन्होंने कि ट्रैवल एज मच एज यू कैन. तो उससे आप काफी कुछ लर्न करते हो कहीं ना कहीं. मैं थोड़े से क्विक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी. एक तो क्वेश्चन ये है, क्या स्टार किड्स को स्ट्रगल, जो स्टार किड्स कहते हैं स्ट्रगल, क्या वो सच है, क्या कितना उसमें सच्चाई है? अपने अपने नजरिए की बात है. बिकॉज स्टार किड्स को क्या इजी मिलता है या क्या कंफर्टेबल मिलता है, एक मौका. ठीक है. पर अगर मौके पे सही नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे, तो शायद
शायद दूसरा मिल जाएगा पर तीसरा नहीं मिलेगा। बहुत एग्जाम्पल्स है हमारे पास, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर बहुत एग्जाम्पल्स है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मौके का करेक्ट उपयोग किया, अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे स्ट्राइक किया, और आज वो कहां से कहां है। यू नीड टू बी गुड एट योर जॉब, तो ही आप आगे जा पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका पैशन कम है, लेकिन अगर आप नहीं सही हो तो आप शायद उतने ऊपर नहीं जाओगे जितना आप जा सकते हो। क्या पता आपकी कॉलिंग कहीं और हो, शायद आपको पता नहीं है। अगर कोई 3 इडियट्स में थी ना लाइन, वो बोलता ना कि अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसके बोल दिया होता कि तू सिंगिंग नहीं सीए कर, या सचिन तेंदुलकर को बोला था सिंगिंग कर और बोला तो कहाँ पहुंचते हो, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो चीज, आपकी कॉलिंग कहाँ पर है और कितने सही हो। स्टार किड्स की बात है, डेफिनेटली दे हैव अ कंफर्टेबल वे इन, बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपके फादर एक बिजनेस में है या एक फील्ड में है, अगर आप भी उस फील्ड में जाना चाहो तो आई एम श्योर वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे कि यार ये तरीका है, गाइडेड आपको बताएंगे। या आपके फैमिली में कोई है तो जाना चाहता है, सपोज रेस्टोरेंट में थे तो बोल सकते थे ना यार ये ऐसा ऐसा होता है, होटल मैनेजमेंट करनी पड़ती है, शेफ साइड जाना है, यहाँ करना है, वो करना है, तो आपको एक तरीका मिलता है। आपने वो नहीं करना था, आपने फिल्म में आना था, तो आपने अपना तरीका ढूंढा, फिगर आउट किया, आज हम हैं जहाँ हम हैं, ठीक है। Similarly for me, I never traveled my father's business or any kind of work which he did. I did my own thing and all. But I'm sure कि अगर मैं वहां पे जाता तो मुझे गाइडेंस तो मिलती। सिमिलरली अगर स्टार किड्स के उनके फादर या उनके मदर अगर उस लाइन में है तो वो गाइड करेंगे उनको, 4 बंदों से बात करेंगे, विच इज नॉट रॉन्ग, हम लोग भी करेंगे। बट क्या वो करेक्ट है उस चीज के लिए, उसकी वो जो जान पहचान है, वो शायद एक नीचे गिरेगा बंदा तो ही समझ पाएगा कि है नहीं है, कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप वो आपने का कॉलिंग क्या है बेसिकली। अगर आप डेफिनेटली उसमें 100% दे रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं और आप उसके लिए बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको एक एडवांटेज है, बट इसका मतलब नहीं कि दे विल बी सक्सेसफुल और व्हाट। द फेलियर और सक्सेस डोंट डिपेंड ऑन द नेपोटिज्म, और जो हम कहते हैं एब्सोल्युटली इट डजंट डिपेंड, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट विल डिपेंड ऑन योर फर्स्ट ऑफ ऑल योर मेहनत, योर टैलेंट एंड योर किस्मत। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें हैं आपके कुंडली में या आपकी लाइफ में, तो स्काई इज द लिमिट है। हम पुतुल की बात कर रहे थे, मैं 2-3 नाम लेना भूल गया, जो सुनील सर ने उसको जो डीओपी किया है, बहुत सुंदर फ्रेम्स बनाए हैं। शरद सर जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, हितेश, हिमांशु, सौरभ, अदिति, सब लोग हम इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं, हर्ष। तो हम लोग जब पूरी टीम जब इन्वॉल्व थे, जो इट इज अ प्रोसेस, हम लोग साथ बैठते थे, एडी टीम जो हुई, जो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था डेली। तो मैं बस वो ऐड ऑन करना चाहता था उसमें कि इनपुट देना कि भाई जब इतनी टीम और एफर्ट्स लगते तब ऐसी फिल्म निकल के आती है। अरे हम जाते हैं पिक्चर देखते हैं 2 घंटे में, बोलते हैं अरे बकवास थी यार, ठीक है, या हम 2 घंटे में देखते हैं वाह मजा ही आ गया यार। सच में बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी गंदी पिक्चर नहीं बनाना चाहता, सब अच्छे ही बनाना चाहते हैं, सबकी मेहनत होती है। और मुझे पता है और आपको पता है और जो लोग इंडस्ट्री में उनको पता ही पता है कि यार एक चीज को अचीव करने के लिए जितने 100 लोग की जो मेहनत लग रही है पीछे, नंबर खाली बोल रहा हूँ, तो जितनी मेहनत लग रही है इट इज नॉट ईजी। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, आज अगर आप कैमरा घुमा के देखेंगे, जो ये जगह है, ये जगह बहुत बड़ी नहीं है। इसमें 3 कैमरे लगे हैं, 2 लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, तीसरा आगे लगा के गया, एक लाइट लगी हुई है, सेटअप किए हमने फ्रेम। इस पे अगर ये 1 घंटा कोई देखेगा, इसके पीछे 3 घंटे की मेहनत किसी को नजर नहीं आएगी, विच इज ओके। उनका काम भी नहीं है मेहनत देखना, हमको भी नहीं पता होता ना। हम जो चीजें देखते हैं, हम एक शर्ट लेते हैं बाजार से, 2000 की शर्ट है, 500 की शर्ट है, 5000 की शर्ट है, हम खरीदते हैं, अच्छी लगी लगी, नहीं लगी नहीं लगी, वो कलर निकल गया तो खराब है, रह गया तो अच्छी है। पर उसकी जो मेहनत है, किसी ने डिजाइन किया होगा, किसी ने धागा निकाला होगा, किसी ने कपड़ा बनाया होगा, किसी ने काटा होगा, उतनी मेहनत है। एग्जैक्टली फिल्म में भी मेहनत हर जगह पे है, और वो मेहनत आएगी, वो रंग ही लाएगी अगर आपकी पैशन, आपका मन साफ हो तो। इसी से मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, जो रील कल्चर आजकल बहुत चल रहा है, वर्टिकल रील्स बहुत, आपने कहा था कि अभी यहाँ पर बैक रोड पे जाएंगे कहीं पर भी, तो बहुत सारे रील्स शूट हो रहे हैं। तो हैज द रील कल्चर अफेक्टेड द एक्टिंग इंडस्ट्री और द फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री? Okay, let me put it this way. It's not affected the acting industry. It has affected the people who are casting those people. अच्छा, ये मेरा एक मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, तो मैंने देखा है, और ये रिसेंटली ही बात है, कुछ तो कर रहे थे, तो उनका क्या था कि वही वो ये लड़की तो अच्छी है, इसके फॉलोअर कितने हैं, या ये लड़का तो अच्छी एक्टिंग करता है, इसके फॉलोअर कितने हैं, अच्छा 1 मिलियन है, वेरी गुड, इसको ले लो। पर दूसरा लड़का शायद बेटर एक्टर था, उसकी हमने एक्टिंग देखी, उसके हमने फॉलोअर देखे। तो रील कल्चर इज प्रमोटिंग दैट। अगेन, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट रॉन्ग। मैं अगर उसको दूसरे नजरिए से देखूं, क्यों ये बोला जा रहा है, तुम और मैं अगर एक रील देख रहे हैं,
वो रील हमें पसंद आ रही है, उसके 2 ही कारण है। एक, क्या वो रील एक्चुअली बहुत अच्छी है। सपोज ये बंदा डांस कर रहा है, वो बंदा डांस कर रहा है और उसने माइंड ब्लोइंग डांस किया, हमें बहुत पसंद आया और रील वायरल हो गई। फलाना। वो बंदा किसी गांव का था, जो भी उसका नाम था, उसने बहुत अच्छा किया और वो हो गया। पर ये रील मेरे पास देखी, मैंने शायद देखूं नहीं देखूं, वो मेरे को टाइम लगा। बट वही अगर ऋतिक रोशन की रील होती तो मैं देख लेता 2 बार, ठीक है। या अगर वो और कोई पॉपुलर इंसान की रील होती तो मैं देख लेता 1 बार, राइट। ऑन दैट थिंग व्हाट हैपेंस इज, आपका जो आजकल रील का कल्चर है, मॉनिटरी जो चीजें हैं वो होना बहुत जरूरी है। तो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ थॉट टू इट कि अच्छा ये है तो ऐसा 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 चीजें आगे होंगी। कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअर्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वॉल्व है यार। आज आप जाते हो, एक्स फिल्म देखते हो, कोई भी पिक्चर देखते हो, आप जाके उसमें स्टार नहीं है, आप क्यों देख रहे हो पिक्चर? किसने आपको बोला है, आपको वर्ड ऑफ माउथ पता चला है तब ना। लेकिन अब वो पिक्चर कोई भी आते हैं, वो तो अरे रणवीर सिंह की पिक्चर आ रही है। हम पिक्चर का नाम नहीं लेते पहले, या पिक्चर का नाम लेते हैं और बोलते हैं अरे इसमें रणवीर सिंह है, या रणवीर कपूर है, या दीपिका पादुकोण है, या गॉट इट। सो देयर इज अ वैल्यू ऑफ दैट स्टारडम व्हिच इज इंपॉर्टेंट, एंड हेंस देयर इज अ वैल्यू ऑफ सर्टेन फॉलोअर्स और सर्टेन थिंग. It should not be compared to the acting. That is what I'm trying to say. Actually that is what I'm trying to say. टैलेंट से कंपेयर नहीं होना चाहिए, एक्टिंग टैलेंट बेसिकली। अगर एक्टिंग स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है सर, हमने इतनी सारी बात की। मैं जैसे आप टीजीएल स्टूडियोज मैंने एस्टेब्लिश किया आप लोगों के सबके उस एडवाइस से और सारी चीजें, तो एक एडवाइस जो टीजीएल स्टूडियोज के बारे में, या आप कुछ टीजीएल स्टूडियोज के बारे में कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पैशनेट काम है तुम्हारा। जितनी आपकी टीम है, जितने मैं लोगों से मिला हूँ और जब मैंने जो भी बात की है, सब बहुत ही हम्बल, अच्छे और दिल से काम करने वाले लोग हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते रहो, करते रहो, इसके साथ और कुछ करो। आई वुड वांट टू सी टीजीएल स्टूडियोज टू ग्रो फर्दर। आप ये जो क्रिएटिव कंटेंट, आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, इसके साथ आप अलग टाइप का कंटेंट भी बनाओ। आप जाओ, आप एड्स करो, आप शॉर्ट फिल्म्स करो, आप फिल्म्स करो, आप सीरीज करो, बहुत चीजें हैं। हमने उस दिन भी बात कर रहे थे हम लोग मिलके कि देयर इज अ वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर राइट नाउ। आपने एक बहुत चीज अच्छी सेटअप की है विच इज फैंटास्टिक। इस चीज को आगे बढ़ाओ तो ही आप बढ़ोगे। आपका थॉट ये नहीं होना चाहिए कि लखन क्या कर रहा है, कि आर्यन क्या कर रहा है, कि अफजल क्या कर रहा है। आपका थॉट होना चाहिए कि टीजीएल स्टूडियोज क्या कर रहा है। अगर वो हम थॉट लेके चलते हैं तो आई एम वेरी श्योर आप बहुत लोगों से आगे जुड़ोगे। मैं तो बोल चुका हूं तुमको, मैं जुड़ रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं जुड़ गया हूं। बाकी जो करना है ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ टीजीएल यस 100% आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि वो जो आगे लेके जाना है ना, उस पे हम काम करेंगे तो वो डेफिनेटली और आगे बढ़ेगा। और मेरी यही माय विश, माय ब्लेसिंग्स, माय प्रेयर, my all the best wishes are there with TGL Studios and all the team. Fantastic. सर आप लोगों के सपोर्ट से मतलब अब तक एस्टैब्लिश हो चुका है, इतनी सारी चीजें हम कर चुके हैं, वो आप लोगों की ब्लेसिंग है, गाइडेंस है। कहीं ना कहीं मैं अटकता हूं, मैं आप लोगों को फोन करके बिल्कुल सर मैं यहाँ फंस गया। हक है कि तू 24/7 कॉल इज ओपन फॉर यू, तू कभी भी फोन कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एक नया सेगमेंट हम अभी आज ही लॉन्च कर रहे हैं टीजीएल क्विकी के नाम से, जो आप ही ने नेम सजेस्ट किया मुझे। तो इसमें क्विक आंसर्स आपको देने बेसिकली। डन। तो शाहरुख खान एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर? बोथ। एड्स या सिनेमा? Ads having cinematic quality. Oh, great answer. OTT या थिएटर? थिएटर। सिनेमा ना, सिनेमा बोल रहा है ना तू? सिनेमा हॉल बोल रहा है ना? हाँ, नॉट थिएटर एक्ट वाला, ड्रामा नहीं बोल रहा, सिनेमा थिएटर बोल रहा है ना, मतलब पॉपकॉर्न वाला थिएटर। थिएटर। स्क्रिप्ट राइटिंग या प्रोडक्शन? डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज बोथ ऑफ देम, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो पसंद है आपको? नहीं, मैं हाँ, मतलब वो दोनों होंगी तो साथ 50-50। तो सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपके साथ, और थैंक यू सो मच समय देने के लिए मुझे इतना, और टीजीएल के ऑडियंस को इतना सारा नॉलेज शेयर करने के लिए। एक मैं एडवाइस चाहूंगा जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि किस तरह अप्रोच मतलब इन द सेंस कि अपनी फिल्म जर्नी कैसे चालू कर सकते हैं वो? यार पहले तो सबसे पहले है कि लगे रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि ऐसा फट से सब चीज हो जाएगी, तो लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर लगे रहो, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर, लर्न मोर, रीड मोर, सी मोर, आस्क क्वेश्चंस अ लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज करना। जुड़ो किसी के साथ, आगे बढ़ो, उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, उनके अलग तरीके से जुड़ सकते हो, जुड़ो।
आगे बढ़ो, और सीखना भूलना मत, सीखना मत भूलना, रोज सीखो, कुछ ना कुछ नया आएगा ही आएगा, आता ही रहेगा, प्लीज रोज सीखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकली अपने आप को साउंड रखो, अपब्रेस्टेड रखो चीजों से जो हो रही हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो अलग टाइप का कैमरा हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कैमरा के टेक्निकल साइड पे जाना है, आपको पता तो होना चाहिए कि क्या हो और क्या नहीं हो रहा है, मतलब क्लियर नॉलेज बेस थोड़ी सी और बढ़ाओ अपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। जब मैंने एक्चुअली मैं खुद राइटिंग एंड डायरेक्शन से ही मैं वो करा था, मतलब काम मेरे को करना था, बट जब मैंने कैमरा खुद ही सीखा, जब चीजें करी, तो मुझे वो काफी हेल्प करी पुतुल के टाइम पे। बिल्कुल, मुझे लेंसेज की नॉलेज, जब सुनील सर शॉट ले रहे हैं, मुझे पता है क्लैप कहाँ करनी है, क्या नहीं करनी exactly. है, वाइड फ्रेम है कि टाइट फ्रेम है, तो वो सारी चीजें ऐड ऑन करती है आपको। बिल्कुल। वो और जो इंजीनियरिंग भी मैंने की है, वो मेरे को प्री में बहुत हेल्प करी उसने, जो मुझे कंप्यूटर्स की नॉलेज, वो सब चीजें बहुत ज्यादा। तो नॉलेज इज ऑल अबाउट कि आप कलेक्टिवली क्या लेके आ सकते हो। देखिए, मेरी मॉम एक बात बोलती है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। वो पढ़ाई का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाई नहीं है, आपकी एजुकेशन आपके सराउंडिंग्स में होती है, आपके दोस्तों से होती है, आपके लोगों से होती है, अलग भाषाएं से होती है, ट्रैवल से होती है। तो ये जितनी नॉलेज है आपको काम में ही आने वाली है, सिर्फ उसका रूप अलग अलग हो जाएगा, चीजें अलग हो जाएंगी, एप्लीकेशन अलग हो जाएगी, पर वो काम में आएगी। तो आई थिंक नॉलेज लगे रहना, छोड़ना नहीं, और अगर दिल है, क्लैरिटी रखना कि यार ये करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, वो आ जाएगा तो सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। नहीं सर, कोशिश जारी है, और होपफुली हम टीजल स्टूडियोज का अपन साथ मिलके और अच्छे काम करेंगे। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने इतना समय दिया। अरे एनी टाइम यार, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। गाइस, दिस वाज देवेन मुंजाल फॉर यू, एंड होप आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे जल्दी दूसरे पॉडकास्ट में विद अ न्यू गेस्ट। थैंक यू सो मच। वाह भाई वाह।